साथियों नमस्कार। आज हम आपका स्वागत करते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें हम सामान्य ज्ञान का सार संग्रह 25,000 प्लस तथ्यों के बारे में जानकारी का न्यू एपिसोड है, जिसमें आज हम बात करेंगे इतिहास के अगले सेशन के बारे में। साथियों, आज हम बात करेंगे संगम काल के बारे में। तो संगम काल का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संगम युग में ओरियोर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में ओरेयोर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तौलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तौलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। तौलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्ट वन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्ट वन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई की नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तौलकप्पियम। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तौलकप्पियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? स्कंद कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? स्कंद एवं कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किस के लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तमिल काव्य का इडियट कहा जाता है? शिल्पाधिकारम। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्ट वन। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्ट वन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था ओरेयूर। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था ओरेयूर। तौलकप्पियम की रचना किसने की? तौलकप्पियर ने। तौलकप्पियम की रचना किसने की? तौलकप्पियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। मनरम। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड नरेश ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को।
पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? स्कंद मतलब कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? स्कंद मतलब कार्तिकेय। महत्वपूर्ण बिंदु, संगमों का आयोजन। संगम स्थान, अध्यक्षता। प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंगतियार यानी अगस्त ऋषि ने। प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, अगस्त्यार अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम हुआ था कपाटुपुरम यानी अल्बे में। अगस्त्यार यानी अगस्त ऋषि ने इसकी भी अध्यक्षता की थी। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, नक्कीरर अध्यक्ष थे। तृतीय संगम मदुरई में नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ संगम काल के संबंधित प्रश्न। अब आगे पढ़ेंगे हम गुप्त काल के बारे में। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्त काल के बारे में। धन्यवाद साथियों। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।